जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते और इन लोगों ने ये सोच लिया है कि सारी ज़िंदगी बेकार ही गुजारनी है। नामुमकिन का लफ्ज़ इन लोगों के लिए ही ईजाद हुआ है और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर बस वक्त गुजारना है। और जो लोग ये ठान लेते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और कुछ बड़ा बड़े आइडियाज़ से होता है, बेकार रहने से नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ये सुनकर आपको भी यकीन आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट बड़े ही फेमस अमेरिकन साइंसदान थे और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बाप भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन्हें फादर ऑफ रेडियो का भी लक़ब हासिल है। उन्होंने 1955 में वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में कहा था कि साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो और वो चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इंसान कभी भी चाँद पर नहीं पहुंच सकता। चाँद पर किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो कभी भी स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ज़मीन की ग्रेविटी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन शायद किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इतने बड़े साइंसदान थे, लेकिन फिर भी किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और नासा के एक खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और चाँद पर अपना पहला कदम रख दिया। और आज के इस दौर में चाँद पर जाना इतना आसान हो गया है कि कई कंपनीज़ चाँद पर जाने के लिए स्पेस टूरिस्ट प्लान कर रही हैं। दोस्तों, वेल्मा रडोल्फ एक ऐसी एथलीट थी जिनको पोलियो था और डॉक्टर ने कहा कि दौड़ना तो दूर की बात, तुम नॉर्मल और सही तरीके से चल भी नहीं सकती। उसके डॉक्टर ने कहा था कि तुम ज़िंदगी में कभी भी चल नहीं सकोगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी और ज़रूर दौड़ेगी। इसने अपने डॉक्टर की नहीं सुनी, इसने अपनी माँ की बात को तरजीह दी। इसने डॉक्टर की बात को इग्नोर किया और अपनी माँ की बात पर फोकस किया और वो दौड़ी, बल्कि दौड़ी ही नहीं, इतना अच्छा दौड़ी कि उसने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस खुद पर यकीन करने की ज़रूरत है। रे चार्ल्स एक बहुत बड़ा कंपोज़र और सिंगर था और अमेरिका में इसको एक लेजेंड की हैसियत हासिल है और इसने अपनी ज़िंदगी में 12 बार ग्रैमी अवार्ड हासिल किया। रोलिंग स्टोन मैगज़ीन ने 100 ग्रेट आर्टिस्ट की लिस्ट में इसे 10वें नंबर पर रैंक किया। आप सोचोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब वो 7 साल का था तो इसको आंखों की बीमारी हो गई, ग्लूकोमा, जिसकी वजह से उसको नज़र आना बंद हो गया और वो अंधा हो गया। और जब वो 15 साल का हुआ तो उसकी माँ चल बसी। और आप सोचो कि एक अंधा और बेसहारा बच्चा क्या कर सकता है। और अंधा जिसको नज़र नहीं आता, वो म्यूज़िक को कैसे कंपोज़ करेगा और गाना कैसे बनाएगा। तो दोस्तों, चार्ल्स ने इन बातों को गलत साबित किया। अंधा होने के बावजूद ऐसे गाने कंपोज़ किए और गाए जो आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दुनिया में एक बहुत बड़े साइंसदान और मैथमेटिशियन गुज़रे हैं जिनका नाम लॉर्ड कैल्विन था। उन्होंने कहा था कि हवा में सिर्फ परिंदे ही उड़ सकते हैं, इंसान या फिर कोई भी मशीन हवा में नहीं उड़ सकती, क्योंकि हवा से भारी चीज़ का हवा में उड़ना नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी और नीचे गिरा देगी। और ये बात नामुमकिन है कि लोहे या फिर किसी और धातु की बनी हुई मशीन हवा में उड़ सके। तो दोस्तों, 1930 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात कि राइट ब्रदर्स कोई साइंसदान नहीं थे और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बल्कि इनका तो साइकिल बनाने का कारोबार था और वो साइकिल बनाकर बेचते थे। दोस्तों, ये कोई अफसाने या कहानियाँ नहीं हैं, ये वो कारनामे हैं जो इन लोगों ने करके दिखाए और इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उन लोगों के लिए मिसाल है जो इस सब को इम्पॉसिबल समझते हैं।
हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, लेकिन रास्ता बनाने वाले अपना रास्ता बना ही लेते हैं और जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं।